बार बार आओ, ये आपका स्थान है, 1000 बार आओ। हैं साथ जाते हैं तो मनुष्य का शरीर क्या है कि बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो माँ बोलती है नहीं नहीं, हम महाराज हमारा बेटा तो इंग्लिश जानता है, हिंदी बोलना जानता ही नहीं है। मैंने कहा तो भी भाई आप इंग्लिश जानता है तो आप जो है तैयारी कर लो, इंग्लिश मीडियम से तो हमारे यहाँ माता पिता की सेवा नहीं होती है। कि हमें हमारे 4 पुत्र हैं, हमारी वाइफ है, स्त्री है, बच्चे हैं, वो हमारे आज्ञा का पालन करते हैं तो वो स्वर्ग है। और हम कहते हैं कि बेटा आज पूर्व चलेंगे, वो कहता नहीं आज पश्चिम चलेंगे। तो वो घर गृहस्थी भी सदाचार कैसे आएगा, उसमें समभाव कैसे आएगा। जनता की आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि ब्रज यात्रा में इस बार आपको वृंदावन की यात्रा में तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवा रहा हूं और उनसे सत्संग लेता हूं, उनकी आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ साथ आपके कुछ सवाल हो तो वो भी लेने की कोशिश करता हूं और जो भी आपके होते हैं। और वृंदावन के महत्व तो मैं आपको बताया हर वीडियो में, तो भी हर वीडियो में बताता हूँ और इस सत्संग से भी हम कुछ ना कुछ नियम लेके चलेंगे। गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद है। और गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रामेश्वर दास त्यागी जी। गुरुजी जैसे कि एक चीज़ कहा जाता है कि भगवान को, आप तो तपस्वी त्यागी हो तो भगवान के बहुत नज़दीक होते हो, तो जैसे गृहस्थी जीवन अगर भगवान को पाना चाहता है तो कौन सा जरिया है, कौन सा रास्ता है? गृहस्थी जीवन 4 आश्रम है हमारे यहाँ, और 4 आश्रम में गृहस्थी आश्रम सबसे ऊंचा माना गया, क्योंकि गृहस्थी से चारों वर्ण का पालन पोषण होता है। गृहस्थी दान करता है, पुण्य करता है, सेवा करता है, शरीर से भी, धन से भी और अन्न से भी और मन से भी। आते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, बहुत कष्ट सहन करके आते हैं, तीर्थ में आते हैं और फिर यहाँ दान पुण्य करते हैं और कथा सुनते हैं और कथा करवाते हैं, लोगों को उपदेश भी वक्ताओं के द्वारा दिलाते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं। नाना प्रकार का सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान गृहस्थी के ही द्वारा होता है। और गृहस्थी एक ऐसा ऊंचा आश्रम है, और गृहस्थी में ही परमात्मा का आविर्भाव भी हुआ है। भगवान कभी संत महात्मा के यहाँ कहीं भी प्रकट नहीं हुए हैं, और प्रकट हुए तो घर गृहस्थी के यहाँ हुए हैं। तो घर गृहस्थी का जीवन क्या है, बहुत ऊंचा है, लेकिन सदाचार से रहे। सदाचार क्या है कि हमें हमारे 4 पुत्र हैं, हमारी वाइफ है, स्त्री है, बच्चे हैं, वो हमारे आज्ञा का पालन करते हैं तो वो स्वर्ग है। और हम कहते हैं कि बेटा आज पूर्व चलेंगे, वो कहता नहीं आज पश्चिम चलेंगे। तो वो घर गृहस्थी भी सदाचार कैसे आएगा, उसमें समभाव कैसे आएगा, वो स्वर्ग कैसे बनेगा, सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थी कैसे बनेगा। पहले भी बहुत संत महात्मा के बाद धर्मपत्नी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, धर्म के लिए किया। और धर्म से ऐसी संतान उत्पन्न की कि आज जो है बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के कर्णधार रहे, उन माताओं के कोख से जन्म हुए। बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए और वल्लभाचार्य जी हुए, नाना प्रकार के आचार्य हुए, माँ के कोख से ही हुए हैं। तो जननी जन्म भूमस्य स्वर्गाद अभी गर्यसी, जननी जहाँ अपनी माँ है, जो मेरी जन्मभूमि है। भगवान राम जब अयोध्या में लौटते हैं लंका से, और वो सब अपने साथियों को, साथी कितने थे, भीष्म विभीषण जी थे और हनुमान जी थे, अंगद जी थे, तमाम प्रकार के उनके सहयोगी थे। जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं देखो पूरे ब्रह्मांड में बहुत स्वर्ग हैं, गोलोक है, साकेत धाम है, लेकिन अयोध्या से बढ़कर कोई धाम नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा यहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो जन्म जिस माँ के पेट से हुआ वो, और जिस जन्मभूमि में हमारा आविर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, वो उससे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। देखो संसार में गौ माता से बढ़कर के हमारे यहाँ गौ माता का बड़ी अवहेलना हो रही है। और गौ माता, हिंदू मैं तो कहता हूँ हिंदू वो है जिसे घर में गाय है, और अगर हिंदू है, हिंदू कहलाता है, गाय की सेवा नहीं करता है, वो हिंदू योग्य नहीं है। तो इसीलिए हमको कुत्ते पालते हैं। आज हमारे दरवाजे पर कुत्ते हैं, बोले हम बाबूजी हैं, हम बड़े वकील हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम बड़े मास्टर हैं, लेकिन दरवाजे कुत्ते को पालोगे तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा? कल्याण नहीं होगा। कल्याण गौ सेवा से होता है। आज देखो ब्रजभूमि के अंदर में कृष्ण भगवान की 1.25 लाख नंद बाबा की गाय थी। तो 1.25 लाख नंद बाबा की गाय होते हुए भी
अपने सखाओं का, अपने गोपियों का, अपने भक्तों का मन बढ़ाने के लिए उनके घर में जा कर के माखन खाते थे, दही खाते थे, बढ़ावा देते थे कि इनके घर में जाकर हम दही माखन खाएंगे तो गाय पालन करेंगे, गाय पोसेंगे। इस बहाने से वो घर घर जाकर, वो कोई मक्खन के भूखे नहीं थे, दही के भूखे नहीं थे। उनके यहाँ तो 100 लाख सवा लाख गाय थी, तो कहते हैं 1.25 मन यानी 1.25 कुंटल उनके यहाँ तो मक्खन होता था। फिर भी वो घर घर में जाकर क्यों डोलते थे? इसलिए आज संत महात्मा तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं का परित्याग करके और चलाते हैं, देश में जाते हैं, गांव में जाते हैं, बहुत कष्ट सहन करके यहाँ धर्मात्मा। अभी रमेश भाई जी का अभी परिक्रमा चल रही है, अभी कितना कष्ट, रात भर यहाँ मैदान में रहते हैं और ठंडी सहन करते हैं। सुबह नंगे पाँव 4 बजे यहाँ से यात्रा निकली है, ब्रज में आते हैं, नंगे पाँव जा कर के पूरी परिक्रमा करते हैं 14 किलोमीटर की। तो ये धर्म है हमारे यहाँ। धर्म क्या है कि किसी को बुलाया नहीं जाता है, आप हमारे यहाँ आइए, हम धर्म कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए, कोई मेला बसा रहे हैं। हमारे यहाँ स्वयं अपना खर्चा लगा करके, अपना शरीर को अपना टाइम निकाल करके, अपना पैसा लगा करके, दुख सुख भोग करके वो धर्म में हमेशा साथ देते हैं, साथ जाते हैं। तो मनुष्य का शरीर क्या है कि बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जहि पर लोक समारा, स्वपरत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथिया दोष लगाए। 84 लाख योनियाँ हमको भटकने के बाद में एक मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य के शरीर में आकर के हम अगर वही संसारिक बाल बच्चे पैदा करें और उनके पालन पोषण में ही लगे रहें, अपने उदर पूर्ति में ही लगे रहें, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जाकृते संयमी, यस्याम जाकृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो संसार अपने परिवार के पालन पोषण में, अपने उदर पूर्ति में लगा है, वो कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा गृहस्थी हो, वो सोया हुआ है, धर्म मार्ग से वो हटा हुआ है। क्यों? वो अपने उदर पूर्ति में लगा हुआ है। संत वो है, धर्म वो है कि अपना भूखा रह करके दूसरे को खिलावे, दूसरे का पालन पोषण करे। देखो, एक कुतिया भी होती है, मुंह में टुकड़ा डाल करके, दबा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हम इंसान हो करके हम दूसरे का हिस्सा खाते हैं, दूसरे की संपत्ति पर नज़र रखते हैं, दूसरे को गिराने की चेष्टा करते हैं। आज आदमी दुखी है, लेकिन दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि दूसरे की बड़ाई को देख के उसे सहन नहीं होती है। यह आदमी 2 रोटी कैसे सुखी से खा रहा है, ये कैसे स्वस्थ रह रहा है, ये कैसे जो है तीर्थ में जा रहा है। इस कारण से आज हमारा जो आत्मबल है, आत्मा मर गई है। क्यों मर गई है? क्यों हमने कभी भी अच्छे गुरु की संगत नहीं की, अच्छे समाज में नहीं बैठे। सुबह से शाम तक ही हम एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बड़ाई, एक दूसरे की चुगली, इसी में लगे रहते हैं। और रात हो जाती है, 11 बज जाता है, 10 बज जाता है, फिर माइक में, फिर आपके पास में मोबाइल है, टीवी है, 2 बजे रात तक उसमें बैठ जाते हैं। फिर सो के उठते हैं तो सुबह 9 बजे 10 बजे। उनसे पूछिए कि प्रभात काल कैसे होती है, सूर्य कैसे उदय होते हैं। आज पढ़े लिखे लोग ये नहीं जानते हैं, और उठते ही कुत्ते की जंजीर पकड़ लेंगे और चल जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आज अपने माता पिता को, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ वृद्ध आश्रम में रखे हुए हैं, और घर में जो है कुत्ते को पाल रहे हैं। माता पिता को वृद्ध आश्रम में हैं, डॉक्टर के माता पिता हैं, इंजीनियर के माता पिता हैं, हमारे प्रोफेसर जी के माता पिता हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या हमने पूरा जीवन एक एक पैसा, एक एक गृहस्थी पैसा ला ला कर बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापे में उनको धकेल करके दूर कर देते हैं, बहू आ जाती है घर में। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा समाज में आप पढ़ो लिखो बहुत, लेकिन जब तक आप में संस्कार नहीं है, बच्चों में संस्कार नहीं दिया जाएगा, तब तक आप हमारा हिंदू धर्म, हमारा गृहस्थी सुखी नहीं हो सकता है। आज घर में जाइए, बड़े बड़े घर में डॉक्टर के, वकील साहब के, बच्चे का नाम बोलिए, बेटा तुम्हारा क्या नाम है,
तो माँ बोलती है नहीं नहीं महाराज हमारा बेटा तो इंग्लिश जानता है, हिंदी बोलना जानता ही नहीं है। मैंने कहा तो भी भाई आप इंग्लिश जानता है तो आप जो है तैयारी कर लो, इंग्लिश मीडियम से तो हमारे यहाँ माता पिता की सेवा नहीं होती है, क्योंकि माता पिता की सेवा हिंदू संस्कार से होती है। तो हमारा हिंदू संस्कारित जो बच्चा है, भले ही पढ़ा लिखा कम है, लेकिन माता पिता का सत्कार करेगा, गुरु गोविंद का सत्कार करेगा और संत महात्माओं का सत्कार करेगा, गौ पालेगा, वो डॉग पालेगा। वो इंग्लिश मीडियम वाला आदमी वो डॉग पालेगा, लेकिन हिंदू संस्कारित व्यक्ति अपने घर में गाय का पालन पोषण करेगा, सुबह उठ करके माता पिता के चरण धोएगा और चरण पान करेगा, ठाकुर जी की सेवा करेगा। तो हमारे घर के अंदर में कुत्ता नहीं होना चाहिए। आप हिंदू हैं तो आप अपने घर में गाय पालेंगे, गाय का दूध पिएंगे। और बाज़ार का लाइन लगी रहती है, हमें तो शर्म आती है सुबह सुबह ऐसी बात करने के लिए। ऐसी जगहों में मैं देखा, जयपुर गया, चांद पोल के पास में मैं जा रहा था कहीं, महाराज सुबह 9 बजे लाइन लगी थी। मैंने कहा लाइन किसकी है? महाराज बोलो नहीं लाइन किसकी है। मैंने कहा धिक्कार है हिंदू संस्कृति को, धिक्कार है ऐसे हमारे नौजवानों को। है आप एक गिलास दूध पीजिए, है उससे आपको ताकत बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, फल का जूस पीजिए, फल खाइए। तमाम प्रकार के व्यसन में लिप्त हैं हमारे जवान। ये देश के कर्णधार कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे? मैं तो निवेदन करता हूँ कि सभी जो है धर्मात्मा नहीं बने, लेकिन कम से कम इतना करें कि माता पिता का तो ध्यान करें, बुढ़ापे में ध्यान करें, माता पिता की परवरिश करें। आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब करते हैं। गाय का पालन करें, कुत्ते का पालन नहीं करें, और भगवान का भजन करें और कुछ अपने हाथ से दान पुण्य करें। यही आपके साथ जाने वाला है। बाकी हमने खाया पिया, खूब खाइए पीजिए, लेकिन वो यहीं तक रह जाएगा। कहते हैं कि हमने खाया किसने देखा, 10 को खिलाया तो सबने देखा। तो 2-4 आदमी को रोज़ खिलाने का, रोज़ कुत्ते को है, गाय को है, टुकड़ा दीजिए। पशु पक्षी सब हमारे अधीन रहते हैं, उनके लिए कोई अलग से घर नहीं बना है, उनके लिए कोई अलग से आपकी रसोई नहीं बनी है। आपके द्वारा ही सभी का पालन पोषण होने वाला है। आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी निकाल करके उनको दीजिए, उनको खिलाइए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ सबसे कि आप आइए, वृंदावन आइए, खूब जो परिक्रमा करिए, राधे राधे बोलिए और वृंदावन में डोलिए। बोलो दादा कृष्ण भगवान की जय। जैसे गुरुजी ने कहा सत्य बात है, और जो लाइन के बारे में कहूँगा ऐसी जगह ना जाइए, इससे अच्छा कहना नहीं चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मूत्रपान करोगे वो बुरा नहीं होगा अगर वो चीज़ को पान कर रहे हो। गुरुजी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन माताओं और भाइयों का सवाल है। आज की टाइम में देख रहा हूँ जो गृहस्थी जीवन, वैवाहिक जीवन है, दोनों के आपस में बन रही है और दोनों ही अचरित्र हो रहे हैं। उनका दूसरे के साथ अफेयर हो रहा है, उनका दूसरे के साथ अफेयर हो रहा है, उसके कारण बच्चे अनाथ हो रहे हैं। तो वो माता पिता भी चाहते हैं कि मेरा वापस विवाहित जीवन सफल हो जाए, तो उनका वापस विवाहित जीवन इन पे कह सकते हैं, या एक मंदिर कह सकते हैं, ये एक साथ बैठना चाहते हैं, तो कैसे संभव है? क्या उनके बीच में जो दीवार आ सकती है वो टूट सकती है? कोई संभव है ऐसा कोई रास्ता? देखिए जी, पहले हमारे यहाँ विवाह होते थे, अभी भी होते हैं। वो कैसे होते हैं कि एक दूसरे का वर्ण, एक दूसरे का गोत्र, एक दूसरे का, हमारे ज्योतिष के अंदर वो क्रियाक्रम होता है, वो मिलाया जाता है, गण मिलाए जाते हैं। तो आज क्या होता है, लव मैरिज होती है। तो लव मैरिज का क्या होता है कि थोड़े समय का साथ, लव मत थोड़ा समय का साथ है, उसके बाद में आपका उनका साथ नहीं रहेगा, थोड़े क्षण का प्रेम है ये। तो इसीलिए हम 7 फेरे अग्नि के लेते हैं। तो अब 7 फेरे अंग्रेजी में बताया गया है कि आप कोर्ट मैरिज करो। कोर्ट मैरिज में आपको, कोर्ट मैरिज में तो हमेशा कोर्ट मैरिज में जाना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा जब आप कोर्ट मैरिज करेंगे। और 7 फेरा करके आप शादी करेंगे, भगवान को साक्ष्य बना के शादी करेंगे, अग्नि को साक्ष्य बना के शादी करेंगे, माता पिता के अनुसार शादी करेंगे, तब तो आपका वो समय चलेगा, बिछोड़ नहीं होगा। और अपने मन से शादी करेंगे, किसी वर्ण की ये लड़की है, किसी वर्ण का लड़का है, हमारा तो प्यार हो गया सा, हम तो इससे शादी करेंगे, तो वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। तो इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार शादी करेंगे तो आपका कभी बिछोड़ नहीं होगा। और आप अगर अपने मन से शादी करेंगे, और मन क्या है, मन तो चंचल है, थोड़े समय का प्रेम है, उसके बाद वो दूसरा प्रेम ढूंढेंगे। बार बार आओ, ये आपका स्थान है, 1000 बार आओ। सत्संग से जो सवाल होते हैं जनता के, उनके क्या समाधान कैसे प्रकार धर्म की तरफ बढ़े ना, तो मैं 100 जनों के लेके जाऊँगा, 2 जन अगर सुधरते हैं तो मेरा जीवन धन्य मानता हूँ। धन्य तो आपका जीवन तो होगा ही, ब्रजवास कर रहे हैं, ब्रज में तो फिर जो भी लता पता है
देखो हमारे टाटिया आश्रम में इनके बगल में किसी पेड़ के पत्ते को नहीं छूने देते, बोले सब में भगवान विराजमान है, सब तपस्या कर रहे हैं। पता नहीं कौन रूप में कोई जड़ बन के तपस्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। कण कण में यहाँ पर तो सब भगत लोग विराजमान है। तो आप यहाँ बड़े भाग्य से वृंदावन में आते हैं, ऐसा थोड़ी आ जाता है। बहुत तपस्या करते हैं, तब वृद्धि के लिए मुँह करते हैं तीर्थ के लिए, और वो कलयुग में फिर आप ब्रज में है। ये धर्मात्मा है, तुलसी पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, फिर आपका तो कल्याण ही कल्याण, उसमें कोई करने की संख्या ही नहीं। खूब आशीर्वाद है, खूब धर्म का प्रचार है। जय राम।